केजरीवाल वर्सेस जो है जेपी अग्रवाल, और जेपी अग्रवाल जो है वो संभवतः आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली में कांटे की टक्कर, 1 सीट पर कन्हैया मनोज तिवारी में देखा जाए तो राहुल गांधी के बाद संभवतः सबसे ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 जिनको कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, कन्हैया वो पीछे चल रहे हैं, मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। मलूक नागर हमारे साथ आरएलडी से हैं और अभिषेक झा जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक झा जेडीयू से, अभिषेक जी नीतीश जी का क्या चल रहा है? अभिषेक जी आपके ही बिहार के नेटवर्क दीजिए, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल 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 अभिषेक जी, बिहार झारखंड को मैं लगातार देख रहा हूँ। बिहार में जो शुरुआती रुझान रुझानों की बातें हो रही है। पंकज हमारे साथ लाइव रिजल्ट आपसे जुड़ चुके हैं, फिर मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। अभिषेक क्या कह रहे हैं पंकज? रूबिका देखिए, बड़ी खबर है, अमन बड़ी खबर है। हिमाचल में छक्का और चौका लगाती हुई दिख रही है बीजेपी, लेकिन 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, कांग्रेस लीड कर रही है 6 की 6 सीट पर। बड़ी खबर है हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव हुए थे 6 सीटों पर और इस वक्त पंकज बता रहे हैं कि उन 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भी है, यानी कुल मिलाकर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उन पर अगर उन्हें लेकर भरोसा जताया जा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है उसे लेकर। लेकिन अगर लोकसभा की 4 सीटों का जिक्र किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो अभिषेक, एक तरफ यहां जो ऐसे कुछ राज्य हैं जहां उठापटक साफ तौर पर नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश उसमें से, राजस्थान उसमें से है, पंजाब है, हरियाणा है, लेकिन बिहार में सब कुछ निर्भर करता है नीतीश बाबू पर। जवाब से पहले स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे हो गई, वापस पीछे हो गई है। 15,000 थे, अब 9,000, हाँ 9 का 15 हो गया। स्मृति ईरानी 15,000, बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। 15,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे। पिछली बार राहुल गांधी को हराया था, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर जो है वो रायबरेली गए, लेकिन यहां से स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, भाजपा के अरविंद शर्मा पीछे हो गए हैं। उधर फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, वहां कांग्रेस के रामनाथ 45 मतों से आगे, वहां नेक एंड नेक चल रहा है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर स्मृति ईरानी जो है वो 15,000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही है। और एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह कि सभी 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 300 पार कर चुकी है एनडीए, 305 पर एनडीए है। इंडिया गठबंधन को 216 और अन्य के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही है। इस वक्त 10:16 हो रहे हैं। 543 सीटों के रुझान बताते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, 305 सीटें उसके खाते में, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 216 सीटें। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी, नतीजों पर आपका रिएक्शन? 304 भारतीय जनता पार्टी, एनडीए 304 पर आगे, इंडी गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है, 217 पर आगे। अरुण जी, ये परिणाम का प्रारंभिक रुझान है। पहले दूसरे राउंड की गिनती हुई है, 17-18 राउंड की गिनती होनी है, पर इन प्रारंभिक रुझानों से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन विपक्षी दलों के सारे प्रोपोगेंडा, षड्यंत्रों को, अफवाहों को नकारते हुए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सर, ये तो बताइए वो 400 पार का क्या हुआ? वो तो कहेंगे मॉरल विक्ट्री, हमने आपको 400 पार होने नहीं दिया। देखिए, ये तो उनको भी बताना पड़ेगा कि वो 295 पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने भी 295 कहा था, लेकिन ये प्रारंभिक चरण की गिनती है। जब गिनती पूरी होगी तब फिर से हम बात करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। विपक्षी दलों के सारे षड्यंत्र, क्या क्या नहीं कहा
कि नरेंद्र अरुण जी, आपने मोदी जी प्रधानमंत्री कहाँ नरेंद्र जाएंगे, मोदी का जिक्र नरेंद्र किया, मोदी जी 14,000 क्या वोटों से आगे करेंगे। चल रहे हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर है रूबिका, 14,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। राजस्थान का भी अपडेट आ गया है। राजस्थान की 25 में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से 11,000 वोटों से इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी 28,000 वोटों से आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,000 वोटों से, स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे चल रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान 25 में से 13 पर बीजेपी जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। 303 पर एनडीए, 219 पड़ गया है। 219, 295 था टारगेट सिद्धू मूसेवाड़ा, लेकिन 219 पर इंडिया गठबंधन, एनडीए 303 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जैसा लगातार जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, अभी तो 2 राउंड की वोटिंग हुई है, अभी कुल मिलाकर जो है 17,000 से आगे हो गए। 20 राउंड की वोटिंग होती है मिनिमम। रूबिका 14 से 17 हो गया, 14 से मामला 17 हो गया है। 17,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी 2 राउंड की वोटिंग यहाँ पर हुई है। सारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन अरुण जी, जाते जाते आंकड़ा बता जाइए। 400 पार नहीं, लेकिन एक अब आंकड़ा तो सेट हो गया होगा, कितना? अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? गिनती तेजी से हो रही है, 2 राउंड की गिनती लगभग हुई है। हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात सुन रहा हूं मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अभी प्रारंभिक रुझान आए हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। सारे षड्यंत्र, सारे प्रोपोगेंडा, सारे अफवाहों को दरकिनार करके देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने इंडिया जा रही है। 216, 307 जब आप कह रहे हैं 307 हो गया। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को एक बार फिर आपसे बात होने वाली है। अरुण जी ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के कि देखिए, जो प्रोपेगेंडा इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जा रहा था कि सब कुछ सेट है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, वो आज इस गिनती में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन 216 पर है, एनडीए 305 पर है, 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अजय, आलोक और सुनील जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और अभिषेक झा अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। अभिषेक, अपनी बात पूरी कीजिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी नीतीश बाबू की। यहाँ हमारे साथ जो सारे खास मेहमान बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू हो सकता है कि... एक मिनट, रूबिका, बड़ी खबर है। अनुराग ठाकुर 56,729 वोटों से आगे चल रहे हैं। 56,000 हमीरपुर, जी हाँ, हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर 56,729 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, कुल मिलाकर 5वीं मर्तबा जो है वो यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये छोटी मोटी अंतर नहीं है ना, ये 56,000 छोटा मोटा अंतर नहीं है। अभिषेक, देखिए, जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूं तब तक बिहार की टैली कुछ ऐसी है कि हमारी पार्टी 16 में से 15 सीटों पर आगे है, बीजेपी 13 सीटों पर आगे है, एलजेपी 5 और हम पार्टी 1 सीट पर, यानी कुल मिलाकर लगभग 35 सीटों पर बिहार में, 40 में से 35 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। तो बिहार से जो खबरें चलाई जा रही थी कि बहुत अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी पार्टी फिर से एक मजबूत कड़ी साबित हुई है एनडीए में। नीतीश जी के एनडीए में शामिल होने के बाद, हमारी पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद, रूबिका, निश्चित रूप से एनडीए को बड़ी मजबूती बिहार में मिली है। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग प्रदेशों से जो खबरें सामने आ रही हैं, रुझानों में दिख रहा है कि इंडिया अलायंस को भी बढ़त कहीं कहीं मिल रही, जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने पिछली बार किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है रूबिका जी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मसला भी ये है कि हम 300 पार कर, आप बात कर रहे हैं वो 307 से मामला 302 पर आ गया है। इंडिया गठबंधन 219 पर, एनडीए 302 पर। आप सही कह रहे हैं कि मैजिकल फिगर आप क्रॉस कर गए, लेकिन ये वाला खेल भी तो आप ही ने खेला था ना, कि 272 दिमाग में रहे ना, आंकड़ा जो रहे अजय आलोक जी आप ही लेकर आए थे ना, 400 वाला। तो अब वहां पे वो जो 302 है वो 400 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब तो यही सवाल पूछा जाएगा ना। टक्कर दी है इंडिया ने अजय भाई, कड़ी टक्कर। उत्तर प्रदेश में तो अच्छा ये बताइए समझदार कौन? जी अजय भाई, समझदार कौन? सवाल पूछ रहे हैं, वो इशारा काफी है। समझदार कौन? अमन भाई, समझदार कौन? समझदार कौन किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं?
भाई यूपी में हम जो कांटे चाहते की हैं वही टक्कर सवाल बराबर आप की पूछ रहे हैं, फाइट तो है। समझदार कौन? अरे ऐसा कहते कहते कहाँ 300 बराबर की फाइट है? 302 पे अजय जी 302 पे भी हम हैं। है। हर सीट पे हमारी लीड कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 40,000। अरे, प्रभु, और यूपी देखिए जहां ना, 220 NDA वहां 41, दिखा रहे हैं, इंडिया वहां 38। पीछे हैं 1,000, 2,000, 3,000। अजय भाई एक बार यूपी का आंकड़ा देखे ना, बिहार में आप लोग अच्छा कर रहे हैं, वो दिख रहा है 40 में से 34। अच्छा, इस बीच एक बड़ी मैं खबर आपके आ साथ- गई है मैं आपके अजय जी। साथ- मैं आपके- एक मैं आपके साथ देखिए, फिर- आपके खिलाफ मैं एक आप- कंप्लेन आई मैं है आपके साथ- अजय जी, आपके खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कांग्रेस के कैंडिडेट है साउथ गोवा से विरियाटो फर्नांडिस, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है बीजेपी एमएलए दिगंबर कामत के खिलाफ कि वो काउंटिंग सेंटर में पहुंच गए हैं। रवि किशन आगे हैं 15,285 वोटों से। बड़ी खबर है, रवि किशन गोरखपुर सदन से 15,000 वोटों से आगे इस वक्त रवि किशन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, 17 का 18, 19 तक पहुंच गया है। मनोहर लाल खट्टर 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रवि किशन गोरखपुर सदन से 15,285 वोटों से आगे चल रहे हैं और 302 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है। रुझान 219 इंडी गठबंधन की बात करें, दिल्ली की बात करें तो 7 में से 6 पर बीजेपी, इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस, इंडिया 6, हरियाणा में 4-6 चल रहा है। हरियाणा में 4-6 चल रहा है, 4 बीजेपी, 6 कांग्रेस। अजय आलोक अपनी बात अब कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यूपी का मैं जिक्र कर रहा था। यूपी में तो नेक एंड नेक है ना प्रभु, वो तो दिख रहा है। अजय आलोक, अच्छा ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब हम कोई हमें कंपटीशन दे ही नहीं, हम लोग सीधा एक तरफा जीत जाएं? अरे नेक नेक लड़ाई करेंगे, जीतेंगे तब तो हमें भी मजा आएगा। अजय जी, आपका कॉन्फिडेंट अभी भी तो लड़ने सातवें दीजिए ना आसमान अभी। पर है और हम इंतजार करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच ये बता देना जरूरी है कि महाराष्ट्र के रुझान भी आने लगे हैं। वहां गुजरात में कांग्रेस 1 और बीजेपी 25। पंकज हमें बुला रहे हैं। बिल्कुल रूबिका, देखिए आप और अमन मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नंबर्स जो हैं वो उसका गेम यही हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी, लेकिन यहाँ 31 सीट्स पर लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस और केवल 10 पर सिमट के रह रही है अभी बीजेपी। तो बड़ी खबर है, दीदी जो है वो वहां धमाका कर रही है। पिछली बार 22 थी, 31 हो गई है अभी। 31 सीट पर लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी 10 पे आ गई। 18 थी 2019 में, तो वो 10 पर आ गई। बड़ी खबर एक और पंकज, अमृतपाल सिंह जेल में बंद, एनएसए लगा हुआ है, वो 44,000